नमस्कार साथियों। तो जब ब्रिटेन जो है ब्रिटिश मतलब जो है भारत आए थे, अंग्रेज़ भी भारत आए थे, तो वो व्यापार करने आए थे। और ब्रिटेन की जो सरकार है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एक तरीके से कह सकते हैं हम कि एकाधिकार दिया था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती है। और वो व्यापार करके यहाँ पे आए, और वो जो एक मसौदा था, जो एक ड्राफ्ट था, वो उन्होंने मुग़ल जो बादशाह हैं उनके सामने पेश किया, जहाँ से एक सीरीज़ शुरू होती है व्यापार की। व्यापार करने आए थे, उन्होंने पहली कोठी स्थापित की बंगाल में और सूरत के आसपास स्थापित की। सबसे पहले सूरत में स्थापित की थी, और धीरे-धीरे फैक्ट्रियाँ स्थापित होती गई, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ने लगा। धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारे, और कई जो संधियाँ थी, उन संधियों के माध्यम से अपनी सेना बनाना शुरू किया, और उन सेना को भारतीय शासकों के किलों में बसाना शुरू किया, और यहीं से उन्होंने अपनी पैठ बनानी शुरू की। और जो मतलब कंपनी के जो जनरल होते थे या मैनेजर होते थे, उन्हीं को ही आगे जाके सेक्रेटरी बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। और धीरे-धीरे ऐसे कर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी शासन प्रणाली स्थापित की। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 53 के चार्टर एक्ट आते हैं, जहाँ से ये शासन प्रणाली जो है वो हल्की सी बदलती है। कि इनमें कई बार सवाल भी आते हैं कि कौन सा जो एक्ट था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार ख़त्म गया, किसके माध्यम से जो कंपनी का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बनाया गया। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे सवाल थे, जिनसे आपके कंसेप्ट टेस्ट किए जाते हैं। फैक्चुअल के अलावा जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो क्लियर होनी